हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िश ऑयल कैप्सूल्स के बारे में। फ़िश ऑयल कैप्सूल्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, हर कोई इसे ले सकता है, मेल फीमेल कोई भी ले सकता है। दोस्तों, फ़िश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये दिल की बीमारियों से बचाता है। कैसे बचाता है? तो दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एचडीएल कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल या वीएलडीएल कहते हैं। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एचडीएल को बढ़ाता है, और एलडीएल या वीएलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको कम करता है। ये ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और करीब 15 से 30% टाइम्स बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होते हैं ओबेसिटी, मोटापा के कारण या ज़्यादा ऑयली खाना खाने के कारण जो बढ़ जाता है उसको ये कम करता है। दोस्तों, अब ये हार्ट के प्रॉब्लम को फिर कैसे बचाता है? हार्ट की डिजीज़ेज़, हार्ट की जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है या कार्डियक ब्लॉक हो सकता है, उससे कैसे बचाता है? तो देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़े रहते हैं तो वो खून के थक्के बनाते हैं, खून का प्रॉपर बहाव नहीं हो पाता है और हार्ट में भी खून का बहाव प्रॉपर नहीं हो पाता है अगर इनके लेवल्स बढ़े रहेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करके खून के बहाव को प्रॉपर तरीके से कराता है। दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहेगा तो और खून प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं करेगा तो हार्ट में भी खून नहीं जाएगा और हार्ट में फिर कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। दोस्तों, ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि ये हार्ट के लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर डेली आप एक कैप्सूल लेंगे तो आपको हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी कभी नहीं होगी, आप उससे दूर रहेंगे। हार्ट ब्लॉकेज, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरिथमिया या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दोस्तों, दूसरा बेनिफिट फिश ऑयल का ये है कि ये नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिमाग की जो स्टेटस होती है, ब्रेन की जो मेंटल स्टेटस होती है, उसको बैलेंस करता है। अगर ओमेगा फैटी एसिड की कमी हो जाए तो शाइजोफ्रेनिया या मेंटल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो उसको भी ये ठीक करता है। दोस्तों, ये इलाज नहीं होता है, ये बीमारियों से आपको प्रिवेंट करता है, बचाता है। अगर आप इसे लेंगे तो आगे आपको बीमारियों के चांसेस या रिस्क कम हो जाएगा। दोस्तों, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए फैटी एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करीब करीब 60% यही इंपॉर्टेंट होता है और ये फिश ऑयल में बहुत ही अच्छे मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शनिंग काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों फिश ऑयल का ये है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली वेट को मैनेज करता है। अगर आपका वेट नॉर्मल रहेगा तो ये वेट कम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वेट को कम करने में भी मदद करता है। ये वेट लॉस के लिए भी इफ़ेक्टिव होता है और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को तो कम करता ही है जो ओबेसिटी में बढ़ते हैं। तो ये वेट लॉस मैनेजमेंट में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आँखों के लिए होता है। जो फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो रेटिना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज रिलेटेड जो मैकुलर डीजनरेशन है उसको डिले करता है, उसको प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है। तो आँख जो है वो हेल्दी रहता है, ज़्यादा समय तक आप खराब नहीं होता है, क्योंकि एज के साथ हर चीज़ खराब होती है तो आंखें भी खराब होती है और आंखें एक वाइटल ऑर्गन है, तो उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन रखने का काम भी ओमेगा 3 फैटी एसिड करता है। दोस्तों, पांचवा चीज़ है ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। इतना ही नहीं, ये इम्यूनिटी, जो बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स होती है उसको इम्प्रूव करता है। अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी कम होती है और इन्फ्लेमेशन होता है तो ये बिल्कुल अपोजिट काम करके इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस के टाइम पर फिश ऑयल का कंजम्पशन, यूज़ करना इसको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इसका डेली एक कैप्सूल लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी तो बूस्टअप रहेगी ही, बाकी सारी बीमारियां भी आपको नहीं होंगी। दोस्तों, ये स्किन के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, स्किन को स्मूथ रखता है। जिन लोगों की रूखी हो जाती है स्किन, अगर वो लेते हैं इसका एक कैप्सूल तो स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाता है, स्किन में ग्लो आ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ये फैटी लीवर में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। कुछ लोगों को फैटी लीवर स्टेज 1 या स्टेज 2 हो जाता है तो उसको ठीक करने का भी काम फिश ऑयल करता है। लेकिन अगर सिरोसिस हो जाता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है कंडीशन, तब ये ठीक नहीं करता। लेकिन अगर पहले स्टेज में होता है तो ये फर्दर जो डिज़ीज़
जो फर्दर बीमारी बढ़ती है उसको धीरे कर देता है, उसे रोकता है। दोस्तों ये डिप्रेशन में भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। मैंने आपको बता ही दिया कि मेंटल स्टेटस को इम्प्रूव करता है, तो डिप्रेशन में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और सबसे लास्ट में दोस्तों, बोन्स एंड जॉइंट्स, हड्डी में, जोड़ों में ये मजबूती प्रदान करता है। हड्डी और जोड़ों जो कमज़ोर हो जाती हैं, दर्द करने लगती हैं ज़्यादा चलने से, या फिर बोन से कट कट की आवाज़ आने लगती है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। हड्डी और जोड़ों को मजबूत करता है, अगर उसमें दर्द होता है तो उसको भी कम करता है। और अगर ज़्यादा दर्द होता है तो उसके लिए तो आपको पेन किलर लेना पड़ेगा, लेकिन शुरू स्टेज में अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, या फिर रिकेट्स की, ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम होती है, जितनी भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। तो हड्डी और जोड़ों को मजबूत करने के लिए आप फिश ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर दिल की बीमारियां जितनी भी होती हैं उससे दूर रखने के लिए आप फिश ऑयल ले सकते हैं। अपनी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए फिश ऑयल ले सकते हैं। ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आप फिश ऑयल ले सकते हैं। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप ये कैप्सूल्स ले सकते हैं। अब दोस्तों मैंने इतनी आपको जानकारी दे दी फिश ऑयल के बारे में, इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें आपको बता दी, इतनी हेल्थ बेनिफिट बता दी इसके बारे में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये कहाँ मिलेगा और सबसे बेस्ट कौन सा होगा, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? देखिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप फिश ऑयल का ये वाला कैप्सूल ले सकते हैं, मैं ये रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, ये मैं खुद भी लेता हूँ। ये फिश ऑयल सर ओमेगा के नाम से अवेलेबल है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लिखा है और साथ में EPA एंड DHA लिखा है ब्रैकेट में। यही होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड चेन। EPA का मतलब होता है इकोसा पेंटोनोइक एसिड और DHA का मतलब होता है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये दोनों ही इसमें होते हैं और ये जितने भी मैंने बेनिफिट बताए ये इन दोनों के ही बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इस कैप्सूल का। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे खोल के दिखाऊं तो मैं इसे खोल भी सकता हूं, आपको खोल के कैप्सूल भी दिखा सकता हूं। आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके के सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आते हैं। इस तरीके के सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आते हैं। मैं एक कैप्सूल आपको उठा के दिखा देता हूँ। इस तरीके का एक कैप्सूल होता है। तो इस कैप्सूल को आप खाना खाने के या सुबह या दोपहर में कभी भी खाना खाने के आधे घंटे बाद एक गिलास पानी से आप ले सकते हैं। दोस्तों डेली एक कैप्सूल अगर लेंगे 2-3 महीने में तो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जितने भी मैंने बताए हैं वो सारे आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों सर्जरी ऑनलाइन ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर फिश ऑयल के बारे में जानना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन लेके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो व्हाट्सएप का भी नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं इस फिश ऑयल कैप्सूल के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और भी लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।